ठंडी शाम थी। गांव सोनापुर के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। कभी घंटी बजती, कभी कदमों की आहट सुनाई देती। गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और गुड़िया। दोनों बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने दूर से हवेली देखी। क्या सच में वहां भूत है? भूत कुछ नहीं होते, चलो कल देखते हैं। अगले दिन शाम को दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे आधे खुले थे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुड़िया डर गई। आरव, ये किसने बंद किया? आरव ने टॉर्च जलाई। चारों तरफ धूल, पुराने चित्र और मकड़ी के जाले थे। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक कमरा था जिसकी खिड़की अपने आप हिल रही थी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक हल्की सी आवाज आई। कौन आया है? गुड़िया कांपने लगी। आरव ने हिम्मत करके कहा, कौन है? तभी खिड़की के पास सफेद कपड़े जैसा कुछ हिलता दिखाई दिया। दोनों चिल्लाए और भागने लगे। लेकिन तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा। वहां कोई भूत नहीं था। एक छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा पुराने पर्दे में फंसा हुआ था। हवा चलने से पर्दा हिल रहा था और खिड़की आवाज कर रही थी। आरव ने बिल्ली को बाहर निकाला। तभी उन्हें कमरे के कोने में एक पुरानी घंटी मिली। हवा से वह बज रही थी, वही आवाज जो लोग रात में सुनते थे। दोनों हंस पड़े। गांव लौटकर उन्होंने सबको सच बताया। उस दिन के बाद लोग काली हवेली से डरना छोड़ गए। लेकिन उस रात जब हवेली खाली थी, ऊपर वाले कमरे की खिड़की फिर धीरे से खुली और किसी ने फुसफुसाया, धन्यवाद। अगली सुबह हवेली की खिड़की पर वही छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा था और उसके पास एक पुराना चमकता हुआ खिलौना रखा था।
भूत भूत कुछ नहीं होते, चलो कल देखते हैं।